सलाम वेलकम एंड हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज बात करते हैं नई से नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा अरूज पे हैं। और अगर आपका दिमाग ऐसा है कि वो अपॉर्चुनिटीज को देख के उससे फायदा उठाता है तो आपके लिए ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी वजह से आपको अभी तक नहीं पता चला तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अरूज पे जा रही है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इंटरनेट का सारा डेटा फीड किया गया है। तो पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी का सिस्टम है जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जब भी उसको कोई डेटा फीड किया जाता है वो उस डेटे से सीख के और उसकी बुनियाद पे आगे से आगे तरक्की करता जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान का दिमाग काम करता है। लेकिन इंसानी दिमाग के फीचर्स इससे कई गुना ज्यादा है। इस वजह से ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेज है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसके मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं जिसके जरिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन इसको कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, गेमिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, आपके फोन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फोन को पता चल जाता है कि आप बैटरी किस टाइम ज्यादा चार्ज करते हैं और उसके हिसाब से उसकी बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही इस्तेमाल की जा रही है मार्केट में, लेकिन जो इसका नेक्स्ट लेवल निकला है वो इंतहा दर्जे का एडवांस है। तो हुआ ये कि ओपन एआई के नाम से एक कंपनी बनी जिसका काम यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ज़्यादा एडवांस मॉडल क्रिएट करे और उसको बहुत ज़्यादा डेटा दे। अब उसके लिए जाहिर बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब भी कोई मॉडल बनाया जाता है और उसको डेटा फीड किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर वगैरह की, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। इस वजह से इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स वगैरह ढूंढे। शुरू में इसको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स मिल गए। शुरू में इन्होंने जो मॉडल था उसको बहुत लिमिटेड डेटा दिया और उसकी बेस पे उस मॉडल को ट्रेन किया। ये जो मॉडल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इनको जो भी डेटा दिया जाता है ओवर टाइम वो उस डेटे को इतना ज़्यादा जान जाते हैं तो कि वो खुद से एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो वो मॉडल इटसेल्फ वो एक्सपर्ट बन गया है उस डेटे का। तो अगर वो उसको डेटा देंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में तो वो मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर कोडिंग, सॉफ्टवेयर के इश्यूज निकालना, नए सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर के फीचर्स वगैरह अपडेट करना, अगर किसी ने पहले से ही सॉफ्टवेयर का कोड लिखा हुआ है तो उसमें से गलतियां निकाल, ये सब कुछ कर सकता है। इसी तरह अगर इस मॉडल को कोई हिस्ट्री का डेटा फीड किया जाता है तो वो हिस्ट्री में एक्सपर्ट बन जाता है। तो उससे अगर कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएं तो वो सॉफ्टवेयर आराम से उसका जवाब दे सकता है। तो उसकी बेस पे उन्होंने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके डेटा फीड करना शुरू किया और देखा कि रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स आ रहे थे। अब क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे चीज़ है कि उससे गलत इस्तेमाल भी लिया जा सकता है, इस वजह से इसको पब्लिकली अभी अवेलेबल नहीं किया गया था। और इस दौरान इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी वो इसके ऊपर लागू की जा रही थी कि जब भी आपके डेटे के अंदर इस तरह की कोई चीज़ आए, डेटा बेशक किसी यूज़र ने आपको दिया हो या हम लोगों का अपना डेटा आपको फीड किया गया हो, तो आपने उस डेटे को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो उस तरह करके मॉडल को रिस्ट्रिक्शंस वगैरह दी जा रही थी। इसकी बेस पे जब उन्होंने देखा कि मॉडल इतना ज़हीन हो गया है तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप ये किया कि इंटरनेट का पूरा डेटा उसको सालों के हिसाब से देना शुरू कर दिया कि अगर हम इसको 2005 तक का इंटरनेट का डेटा पूरी तरह फीड करें तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। उसका रिजल्ट ये निकला कि उस मॉडल ने पूरी तरह से उस डेटे को समझ लिया और उस डेटे के अंदर जो भी फील्ड्स थी उन फील्ड्स में वो एक्सपर्ट बन गया। तो इसकी वजह से जो उसके फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, एड्स, कुछ भी आपने करना हो वो सॉफ्टवेयर जितना उसको डेटा फीड किया गया था उसकी बेस पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा था। और उस सॉफ्टवेयर को उन्होंने फिर ऐसे बना दिया, उस मॉडल को उन्होंने ऐसे बना दिया कि आप उससे इंटरैक्टिव चैट कर सकते हैं। जिस तरह लोगों से बातचीत कर सकते हैं उसी तरह उस मॉडल से भी बातचीत कर सकते हैं और वो उस हिसाब से आपको जवाब देगा। अब ये देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट लेवल है जो कि मूवीज़ वगैरह में पहले से ही दिखाया जाता था। अब ये सिचुएशन बन गई कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2019-2020 तक का डेटा दिया और उसके बाद इसको ऑफिशियली तौर पे मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। अब मार्केट में लॉन्च करने के बाद ये तारीख का सबसे पहला सॉफ्टवेयर है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कुछ ही घंटों के अंदर हो गया था। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, उससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग फ़ौरन से जाके उसको इस्तेमाल करने लगे। अब सिचुएशन ये आ गई कि ओपन एआई के पास जितना पैसा इन्वेस्टर्स की तरफ से आया हुआ था उससे बहुत ज़्यादा खर्चा उनका डेली के हिसाब से हो रहा था, क्योंकि उनको उसी तरह की कंप्यूटिंग पावर चाहिए, उसी तरह के रिसोर्सेज चाहिए जो कि जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं उनके सवालों के जवाब दे, उनको कंप्यूट करे। उसके ऊपर जितनी एनर्जी ज़ाया हो रही थी उसका मिलियंस के हिसाब से खर्चा आ रहा था डेली का। अब जैसे पूरी दुनिया को पता चल गया कि ओपन एआई ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो अब मौजूद है पब्लिकली, तो सारों ने आके अपने फ़ायदे के लिए उसमें से चीज़ें निकालनी शुरू कर दी। अब ये जो मॉडल है इसका नाम है चैट जीपीटी। अब इसकी वैल्यू
इतनी तेज़ी से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर चलेगी क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म जो कि ओपन एआई से है वहाँ से मिल रही थी। तो अगला काम उन्होंने ये किया कि पहले उसका API डेवलप किया। API डेवलप करने का मतलब ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर उन्होंने बाकी कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया जो कि इंटरेस्टेड हैं कि सॉफ्टवेयर की बेस पे अपने नए सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएं। अब जाहिर बात है, जब भी एक कंपनी कोई सर्विस ऑफर कर रही है बाकी कंपनीज को तो वो उसके चार्जेस लेंगी। तो ये सबसे पहले चार्जेस उन्होंने लोगों को चार्ज करने शुरू किए और इस तरह दिनों के अंदर अंदर उनकी इनकम मिलियंस ऑफ डॉलर्स होगी दिनों के अंदर। अब इसके बाद अगला मसला ये था कि चैट जीपीटी की जितनी ज़्यादा डिमांड थी और जितने ज़्यादा यूज़र्स उस वेबसाइट के ऊपर जाके उससे बात कर रहे थे तो अक्सर लोगों को डाउन टाइम मिल रहा था कि वो सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल नहीं है, अभी बिजी है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो अब ये एक मसला निकलने लग गया उनके लिए। जैसे ये मसला निकल गया, अब इसका सोल्यूशन, बेस्ट ऑप्शन ये था कि वो ऐसे दें कि पेड वर्जन बना दें। उन्होंने ऑफिशियली तौर पर इसका पेड वर्जन लॉन्च किया जो कि $45 पर मंथ के हिसाब से होगा। अब उसकी बेस पे उनके और ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट होने लगे। अब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर वो बंदा जिसे बस शौक होता है कि नए से नए बिजनेसेस बनाए, नए से नए काम शुरू करे, नए से नए इनकम के जराए लेके आए, तो आपको ये ज़ाहिरी बात है नज़र आ रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। पहले से ही बहुत ज़्यादा कंपनीज बन गई हैं। इन्हीं कुछ महीनों के अंदर अंदर ऐसी कंपनीज बन चुकी हैं जिनका रेवेन्यू मिलियंस के अंदर जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई ही इसी सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर है। अब इस दौरान अगर आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर जाके चेक करें तो जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पोस्ट हो रहे थे वो यही प्रोजेक्ट थे जो कि कंपनियां या इंडिविजुअल्स जिनके पास पैसा है वो सॉफ्टवेयर्स बनाना चाह रहे थे चैट जीपीटी के बेस के ऊपर और वो विलिंग थे कि पैसे दें और जो भी एआई के अंदर माहिर कंपनियां हैं उनसे काम करवा रहे थे और वो ज़्यादातर कंपनियां इंडिया और पाकिस्तान वगैरह तक हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है और अच्छा आइडिया है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जान पहचान वाले ट्रस्टेड लोगों के पास जाएं और उनको पैसा दे के उनसे सॉफ्टवेयर जितनी जल्दी हो सकते हैं बना के लॉन्च कर दें। ये कहने की वजह यह है कि जैसे ही चैट जीपीटी की इवैल्यूएशन हो गई मार्केट के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन बन गया? माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की उन्होंने उससे स्पेसिफिक राइट्स खरीद लिए कि ये वाला सॉफ्टवेयर हमारा जितना भी इकोसिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का उसके अंदर इस्तेमाल होगा। उन्होंने सबसे पहले बिंग का जो सर्च इंजन है जिसको ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट उसके अंदर इसको लॉन्च किया। अब अगर आपको नहीं पता तो बिंग का सर्च इंजन गूगल के मुकाबले में हमेशा से बहुत कम इस्तेमाल होता रहा है और सर्च इंजन एक ऐसी गेम थी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट क्लियरली गूगल के मुकाबले में बहुत बुरी तरह हारते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी कि चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर उन्होंने बिंग के अंदर इंटीग्रेट किया। अब उसकी इंटीग्रेशन का फ़ायदा क्या हुआ? उसके फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी यूज़र थे जो कि चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना चाह रहे थे वो सीधा बिंग के सर्च इंजन के ऊपर चले गए। अब बिंग के सर्च इंजन पे जाने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र है एज के नाम से उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया है बिंग के सर्च इंजन के साथ और इसी के अंदर जो चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर वगैरह है वो सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है चैट जीपीटी के इस्तेमाल करने से तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसको इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेसेस खड़े किए जा सकते हैं। मसलन बाज ऐसे लोग हैं जिन्होंने खास तौर पे चैट जीपीटी के ऊपर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका काम है कि वो कंपनी के डिफरेंट रोल्स संभाल ले। अगर आपको एक कंटेंट राइटर चाहिए अपनी कंपनी के अंदर तो चैट जीपीटी की बेस के ऊपर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का एक वर्जन बना दिया छोटा सा जिसका फोकस सिर्फ कंटेंट राइटिंग के ऊपर है। तो यानी आप उसको टॉपिक देंगे, उसको बल्कि आप सिर्फ बताएंगे कि मेरा बिजनेस ये है, मैं चाहता हूँ कि तुम कंटेंट लिखो, तो वो कहता है कि आपके क्या डिटेल्स हैं कंपनी की, आप कब लॉन्च हुए थे, कौन सी सर्विसेज वगैरह ऑफर करते हैं, किस एरिया में करते हैं, उसकी बेस पर वो कंटेंट खुद ही से सिर्फ सवालो जो आपकी बेस पे वो कंटेंट बनाने लग जाता है। इसके अलावा एसईओ के अंदर गूगल एड्स लिखने के लिए, फेसबुक एड्स लिखने के लिए, अमेज़ॉन के एड्स लिखने के लिए हर किस्म की डिफरेंट फील्ड और जो कंपनी के रोल्स होते हैं उसके लिए डिफरेंट डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन्स बन चुके हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं जो कि यूज़र से सिर्फ इनपुट लेते हैं कि मुझे इस टाइप का सीन चाहिए, मुझे इस टाइप का कैरेक्टर चाहिए और ये कर रहा हो, उसकी बेस पे वो सारी वीडियो बना देते हैं। इसके अलावा अगर किसी को इमेजेस चाहिए तो फिर दोबारा से यूज़र से इनपुट लेते हैं कि इमेजेस की क्या डिटेल्स चाहिए, उसमें क्या सब्जेक्ट्स हों, कलर्स क्या हों और वो फ़ौरन से वो इमेजेस बना के दे देते हैं। तो अब अगर आप वाकई ही बिजनेस माइंडेड बंदे हैं जिनके पास पैसा भी है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और वाकई मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं कुछ ही अरसे के अंदर अंदर। और अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई मदद चाहिए तो भाई को मैसेज करें इंस्टाग्राम के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।